तो देखो सबसे पहले क्या कहा है, निरुक्ति इतिहास कैसे बना है। तो इति प्लस ह प्लस आस, किस तरीके से इतिहास शब्द की निरुक्ति हुई है। तो उन्होंने कहा इति मतलब ऐसा, ह मतलब निश्चित, आस मतलब था, ऐसा निश्चित था, मतलब ये ऐसा ऐसा हुआ है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट जो हुआ है। तो इतिहास पुरावृत्तम, तो हम देखते हैं जो भूतकाल में हुआ है, ऐसे ज्ञान को हम क्या कहेंगे, इतिहास कहते हैं। ठीक है। महाभारत में इतिहास शब्द की व्याख्या निम्न शब्दों में की गई है। क्या बोला है, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम उपदेश समन्वित समन्वित पूर्ववृत्तम कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। तो हम देखते हैं जिसमें धर्म आदि से संबंधित उपदेश हो, जिसमें पूर्व वृत्तांत एवं कथादि का समावेश हो, वो क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, देखो हमें, तो हम देखते हैं इतिहास मतलब क्या है, महाभारत में किस तरीके से डिफाइन किया है इतिहास को। तो हम देखते हैं जिसमें धर्म आदि के बारे में उपदेश किया हो। ठीक है। जो पहले घटित हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं, उसकी जो स्टोरीज को इलेबोरेट किया है, ठीक है, उस स्टोरीज को जो एक्सप्लेन किया है, वो क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। पर्याय क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें इतिहास के, पर्वतांत, गाथा, ऐतिह्य, इतिस्वाह, प्राचीन आख्यान, ऐतिहासिक साक्ष्य, पुराण, इतिवृत्त, पुरावृत्त। ठीक है। सो ये सब हमें उसके सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि आयुर्वेदीय इतिहास की सामग्री, आयुर्वेदीय इतिहास की मतलब कैसे कैसे हमें पता चला कि ये ऐसे ऐसे हुआ था करके, ये हिस्ट्री है। सो हम देखते हैं अनऐतिहासिक साहित्य। ठीक है। अनऐतिहासिक साहित्य में क्या आएगा, वेद, उपनिषद, ठीक है, ब्राह्मणे, आरण्यके, ठीक है, इन सब का समावेश होगा। नेक्स्ट है इतिहास परक साहित्य, उसमें पुराण आएंगे, यात्रा विवरणादि, विदेशी यात्रियों के द्वारा आयुर्वेद विषयों का प्रचार प्रसार। ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आयुर्वेद का इतिहास। तो आयुर्वेद के इतिहास में क्या आएगा कि जो भाई हमारे वेदों में, उपनिषदों में, जो बहुत बहुत समय पहले, ठीक है, मतलब जो हम कहेंगे ऋषि मुनियों ने, भगवानों ने जो भी लिख के रखा था वो, ठीक है। सो वो रहेगा अनऐतिहासिक साहित्य। उसके बाद हम देखते हैं क्या देखने को मिलेगा, इतिहास पर साहित्य, कि जैसे आप देखोगे कि हर राजा के दरबार में कोई ना कोई लिखने वाला होता था, ग्रंथकार होता था। तो वो उस राजा के काल काल में मतलब क्या क्या हुआ, ठीक है, वो सब रिकॉर्ड रखता था। ठीक है। तो वो एक, और कुछ लोग विजिटर्स आते हैं, ठीक है, कुछ विजिटर्स आते थे, तो विजिटर्स भी अपने अपने, जब मतलब ऐसा ऐसा हुआ था, अपने अपने यात्राओं का जब भी विवरण करते थे, तब भी वो क्या करते थे, एक्सप्लेन किया करते थे उस जगह के, उस शास्त्र के बारे में। तो वहां पर भी हमें ऐसा हिस्ट्री जो है वो आयुर्वेद की मिलती है। नेक्स्ट है पुरातत्व सामग्री, लाइक कुछ शिलालेख है, मतलब पत्थरों पर लिखा गया है, यथा अशोक का द्वितीय शिलालेख, मुद्रा, ठीक है, कुछ मुद्राओं पर, उत्खनन, उत्खनन हम लोग देखते हैं जो एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं हमें प्रूफ मिलते हैं। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने आयुर्वेद को बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य देशों में आयुर्वेद का प्रचार किया। क्या कहा है, सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने आयुर्वेद को बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य देशों में आयुर्वेद का प्रचार किया। नेक्स्ट हम देखते हैं वेद विश्व वाङ्मय में प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में स्वीकृत है। सायन ने वेदों पर भाष्य लिखते हुए कहा है कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के लिए अलौकिक उपाय को वर्णित करने वाला ग्रंथ वेद है। क्या देखने को मिला हमें, तो वेद विश्व वाङ्मय में प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में स्वीकृत स्वीकृत है। मतलब प्राचीनतम मतलब वेदों को हम सबसे पहला मानते हैं, जो हमारे वेद है, वेदों को हम सबसे पहला मानते हैं, मतलब वहां से स्टार्टिंग हुई ऐसा समझो। ठीक है।
तो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के लिए अलौकिक उपाय को वर्णित करने वाला ग्रंथ मतलब वेद है। मतलब इष्ट मतलब जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति, और जो अनिष्ट जो हम नहीं चाहते हैं उसे कैसे दूर रखा जाए। ठीक है, तो ये सारे जो उपाय जहाँ बताए हैं उसे क्या कहा है, वेद कहा गया है। उसे क्या कहा है, वेद कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से वैदिक साहित्य को चार भागों में विभक्त किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं वेद भी हमारे पास चार प्रकार के हैं। मतलब जो ज्ञान भी है उस ज्ञान को भी चार हिस्सों में डिवाइड किया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम देखते हैं इस तरीके से चार हिस्सों में इन वेदों के ज्ञान को डिवाइड किया है। और हमें देखने को मिलता है सभी वेदों के उपवेद भी वैदिक साहित्य की वटवृक्षवत निरंतर शोभा बढ़ा रहे हैं। सो सिर्फ वेद पे ही हम लोग रुके नहीं, उन वेदों के भी उपवेद और सिंप्लीफाई किया गया, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, उनको ऐसे डिवाइड किया गया। अगर आप देखोगे ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ मतलब जो मंत्र उच्चारण है उनके बारे में बताया है। यजुर्वेद में हम देखेंगे कि यज्ञ आदि के बारे में बताया है। सामवेद में आप देखोगे कलाओं के बारे में बताया है। और अथर्ववेद में जो जो बाकी बचा था, ठीक है, और स्पेशली हम देखते हैं अथर्ववेद का ही एक पार्ट हमें देखने को मिलता है आयुर्वेद। ठीक है, तो इस तरीके का वर्णन हमें इन चारों वेदों में देखने को मिलता है। मतलब स्पेसिफिक थे कि आपको पूजा पाठ सीखना है तो ऋग्वेद से सीखे, मतलब मंत्र उच्चारण सीखना है तो ऋग्वेद से सीखे। जो मंत्र था उसे ऋचा कहा जाता था। नेक्स्ट है देखो यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या है, तो यज्ञ आदि के बारे में बताया है। सामवेद स्पेशली रिलेटेड टू कला संगीत, ठीक है, वो सब यहाँ पे बताया है। अथर्ववेद हम लोग देखते हैं जो भी बाकी की जो हम लोग देखते हैं बाकी की जो भी क्या कहेंगे उसे, जो भी शक्तियां थी, शक्तियां कैसे प्राप्त करनी है, या फिर आयुर्वेद, ठीक है, इन सब के बारे में हम देखते हैं अथर्ववेद में हमें देखने को मिलेगा। सभी वेदों के उपवेद भी वैदिक साहित्य की वटवृक्षवत निरंतर शोभा बढ़ा रहे हैं। वेदों में हम देखते हैं इंद्र, अग्नि, रुद्र, वरुण, मरुत आदि देवताओं को दैव भिषक की संज्ञा दी गई है। तो ये देवताओं के डॉक्टर माना गया है। लेकिन हम देखते हैं इन सब में से जो वेरी फेमस थे वो थे अश्विनी कुमार। ठीक है, देवानाम भिषजौ। ठीक है, अश्विनौ देव भिषजौ यज्ञवाहा विति स्मृतौ। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है अश्विनौ देव भिषजौ। अश्विनौ मतलब दो अश्विनी कुमार थे, अश्विनी के दो पुत्र थे जिन्हें यज्ञवाहा भी कहा जाता था, जो कि देवताओं के वैद्य थे। इन दोनों देवताओं की चातुरी चिकित्सा का विवेचन ऋग्वेद में उपलब्ध होता है, जिससे इन देवताओं के विषय में ज्ञात होता है कि ये आरोग्य, प्रजा, बल, दीर्घायु, वनस्पति तथा समृद्धि के प्रदाता थे। ठीक है, ये सारे जो भगवानों के नाम उन्होंने बताए हैं वो सब इन सारी चीजों को प्रमोट करते थे। नेक्स्ट है देखो वैदिक शांति पाठ में वनस्पति तथा औषधि के तादात्म्य द्वारा मनुष्य के शरीर तथा उसके चित्त की शांति का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद ऋग्वेद में औषधि के लिए माता शब्द का प्रयोग करते हुए कहा गया है कि औषधियां हमारी माताएं हैं। तो जिस तरीके से माता हमारे बच्चे के लिए हमेशा माता अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगी, तो उसी प्रकार हम देखते हैं औषधियां भी क्या करेगी, तो हील करेगी, उस पर्सन को अच्छा बनाने का कोशिश करेंगी, है ना। जो भी हम देखते हैं जो भी साम्य अवस्था शरीर में बिगड़ी हुई है तो उसे ठीक करने का काम करते हुए ये औषधियां हमें देखने को मिली। नेक्स्ट क्या कहा है देखो, आयुर्वेद अनादि और अनंत है। हमने देखा कि इसके पहले भी कुछ नहीं था और इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। ना इसकी उत्पत्ति किसी को पता है, ना इसका अंत तक पता है, क्योंकि आप देखोगे तो ब्रह्मा ने बनाया नहीं है। आप अष्टांग हृदय में सीखते हैं तो ब्रह्मा स्मृत्वा युषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत। हम कहते हैं कि ब्रह्मा ने सिर्फ स्मरण किया, याद किया है आयुर्वेद को। फिर उसने प्रजापति और फिर दक्ष प्रजापति ने फिर इंद्र को एंड सो ऑन, ऐसा आगे आगे दे मतलब आग सॉरी प्रजापति ने देन अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार ने देन इंद्र एंड सो ऑन। ये जो हमें चेन देखने को मिलती है। बट
हमने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद को निर्माण किया। तो हमने बोला सिर्फ ब्रह्मा ने स्मरण किया है, याद किया है आयुर्वेद को। किसने बनाया वी डोंट नो, कौन खत्म करेगा वी डोंट नो, ठीक है। तो इसीलिए बोला है जिसका आदि भी नहीं और जिसका अंत भी नहीं है, ऐसा आयुर्वेद है। लेकिन उतना ही शाश्वत, मतलब जितने फॉर्मूलेस उस जमाने में वैलिड थे, जो जो बातें उस जमाने में वैलिड थी, वो आज भी है, कल भी रहेगी, शाश्वत है, पुण्यतम। और जो भी इसका ज्ञान कराता है या फिर जो भी इसका ज्ञान लेता है तो पुण्य ही मिलता है, ठीक है, पुण्यतम है, अभ्युदय तथा निश्रेयस वेदांग है। और क्या देखने को मिलेगा, हमेशा ये उन्नति की तरफ लेके जाने वाला, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा हमें, उन्नति की तरफ लेके जाने वाला, उद्धार करने वाला, पुण्य की प्राप्ति कराने वाला ऐसा वेदों का अंग है, ठीक है। वेदों का अंग बताया, हम बोलते हैं अथर्ववेद का पार्ट है आयुर्वेद। कुछ विद्वान ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को स्वीकार करते हैं, परंतु आयुर्वेद के आचार्यों ने, जैसे महर्षि चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य भावमिश्र ने अपने ग्रंथों में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद स्वीकार किया है। क्यों ऐसा कहा है, तो हम देखते हैं अथर्ववेद में आयुर्विज्ञान संबंधित सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। मतलब थोड़ा थोड़ा वर्णन हर वेद में है, बट हम देखते हैं मोस्टली जो सारी चीजें हमें चाहिए वो अथर्ववेद में मिलती है। दैट्स व्हाई हम मानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। तो जिससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अथर्ववेद के उपवेद के रूप में आयुर्वेद का विकास हुआ। महर्षि चरक ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद स्वीकार किया है तथा कहा है कि वेदों में अथर्ववेद में अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें, अगर आपको पता होगा तो थोड़ी सी स्टोरी अगर आपको पता है, तो अथर्व पहले 3 ही वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। तो जब अथर्ववेद लिखा गया तो अथर्ववेद को स्वीकारा नहीं मतलब स्वीकार नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो जो भी ऋषि थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो फिर शिव जी के आशीर्वाद से अथर्ववेद को चौथा वेद माना गया। अदरवाइज अथर्ववेद को चौथे वेद का दर्जा नहीं नहीं देना चाहते थे सब लोग, ऐसा था। बट यहाँ पे इसीलिए बोला है कि अथर्ववेद को भी श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो अथर्ववेद को पहले गिनते नहीं थे लोग, मतलब मानते नहीं थे। उस उस ईरा में हम लोग देखते हैं कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे अथर्ववेद को चौथा वेद करके, 3 वेद ही सफिशियंट है ऐसा सबका मानना था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी प्रकार सुश्रुताचार्य, काश्यप, वाग्भट भी अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद को स्वीकार करते हैं। काश्यप ने युक्ति युक्त रीति से, हम देखते हैं, आयुर्वेद को पंचम वेद स्वीकार किया है। देखो अभी काश्यप ने क्या क्या बताया, इंडिपेंडेंट अस्तित्व बताया है, जस्ट। तो अभी काश्यप ने क्या किया, तो 4 वेद तो थे, तो काश्यप जी कह रहे हैं कि आयुर्वेद ये 5वां वेद है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी हम देखते हैं आयुर्वेद को पंचम वेद स्वीकार किया गया है। अतः हम देखते हैं आयुर्वेदीय संहिताओं का अध्ययन करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि आयुर्वेद ऋग्वेद का नहीं अपितु अथर्ववेद का उपवेद है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टडीज आगे गई, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है, तो उसके ऊपर चैलेंज करना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट सारे संहिताओं को रीड करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अथर्ववेद जो है वही आयुर्वेद का मेन ग्रंथ है, ठीक, सॉरी, मेन वेद है। उसी से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखो अभी आयुर्वेद की परिभाषा में हमें क्या देखने को मिलेगा, जिस शास्त्र में हित, अहित, सुख, दुख, इन चतुर्विध आयु का वर्णन किया गया है। आयु अर्थात जीवन के लिए किस प्रकार का आहार, आचार, हितकर अथवा अहितकर, इन सब का जहाँ वर्णन किया है और जहाँ हम देखते हैं आयु का मान बताया है, उसे हम आयुर्वेद कहेंगे। तो हमें सबको ये श्लोक लेना है, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्चे यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। तो ऐसे वेद को हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, चरक संहिता में अन्यत्र स्थान पर आयुर्वेद की उत्पत्ति बताते हुए कहा गया है कि
यह शास्त्र आयु का ज्ञान कराता है, मतलब किसकी लाइफ कितनी होगी, इन सब के बारे में वो बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चरक संहिता में अन्यत्र स्थान पर आयुर्वेद की उत्पत्ति बताते हुए कहा गया है कि यह शास्त्र आयु का ज्ञान कराता है, अतः इसे आयुर्वेद कहा गया है। ठीक है, छोटी सी निरुक्ति, जो आयु को बताता है वो आयुर्वेद है। सुश्रुत ने सूत्र स्थान में कहा है आयु से संबंधित ज्ञान तथा दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में है उसे आयुर्वेद का है। थोड़ा सा अभी क्या बोला है, आयुर्विद्यते विचार्यते अनेन इति आयुर्वेदः, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया है, आयुर अनेन विन्दति प्राप्नोति इति वा आयुर्वेद, तो हमें देखने को मिलता है जिसमें आयु के बारे में ज्ञान बताया है, दीर्घायु के उपायों के बारे में चर्चा की है, जिस शास्त्र में हम देखते हैं इस तरीके के उपायों के बारे में चर्चा है, उसे हम आयुर्वेद कहेंगे। नेक्स्ट देखो, चरक ने आयुर्वेद का लक्षण देने के उपरांत आयु का विवेचन किया है कि आयु यानी क्या। ठीक है, तो ये भी आपको क्रिया में देखने को मिलेंगे ये मोस्ट ऑफ द श्लोक। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यकश्च अनुबंधश्च पर्यायः आयु उच्यते। तो हम देखते हैं शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इनके संयोग को, ये जब तक एक साथ रहेंगे, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, सत्व यानी मन, तो ये जब तक चारों साथ रहेंगे तब तक हम जीवित कहलाएंगे। जैसे ही इनमें से एक में भी अगर गड़बड़ी हो जाती है तो हम मृत कहलाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा धारी जीवित नित्य अनुबंध, ये सब क्या बताए हैं, उसके पर्याय बताए हैं। ये सब क्या देखने को मिले हमें, उसके पर्याय बताए हैं। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट क्या कहा है, तो जीवित काल को आयु कहा जाता है, मतलब जिस समय हम जीवित है, जिंदा है, वो क्या कहलाएगा, आयु कहलाएगा। महर्षि चरक ने अन्यत्र स्थान पर आयु के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि चैतन्य विष्ट शरीर में मन आत्मा एवं शरीर तीन दंड के समान स्थित है। इसी शरीर में लोक स्थित रहता है और शरीर में ही सभी प्रतिष्ठित हैं। मन आत्मा और शरीर, इनके संयोग रूपी शरीर को पुमान या फिर पुरुष कहा है। और ये पुरुष मतलब इसी पुरुष की हम देखते हैं चिकित्सा की जाती है। अगर किसी किसी के शरीर में आत्मा ही ना हो और आप उसे ट्रीट करो, तो आत्मा नहीं है, मतलब वो मर चुका है। अब मरे हुए इंसान पर कैसे भला आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये त्रिदंडात्मक जो पुमान पुरुष है, उन्हीं की आप चिकित्सा कर सकते हैं। क्या देखने को मिलेगा आपको, उन्हीं की आप चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या देखने को मिला हमें। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो आयुर्वेदीय संहिताओं में हम देखते हैं आयुर्वेद के दो मुख्य प्रयोजन बताए हैं। ठीक है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो सबसे इम्पोर्टेंट आयुर्वेद का प्रयोजन है क्या, तो जो ऑलरेडी हेल्दी पर्सन है उसके हेल्थ का रक्षण करना। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो ऑलरेडी हेल्दी है उसके हेल्थ का हमें रक्षण करना है। और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, और जो बीमार है उसके हेल्थ में सुधार लाना। ठीक है, जो बीमार है उसके हेल्थ में सुधार लाना, ये क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं जिस प्रकार चरकाचार्य ने डेफिनेशन बताई, इसी प्रकार सुश्रुत ने आयुर्वेद का प्रयोजन बताते हुए कहा कि रोगों से ग्रसित प्राणियों के रोगों को दूर करना तथा स्वस्थ प्राणियों के स्वास्थ्य का रक्षण करना, यही आयुर्वेद का प्रयोजन उन्होंने भी बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि केवल रोग से रहित होने को स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं डब्ल्यूएचओ ने भी क्या कहा है, कि डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि सिर्फ हेल्दी रहना, क्या देखने को मिलेगा हमें, सिर्फ हेल्दी रहना ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ हेल्दी रहना ये सफिशिएंट नहीं है। हम कहते हैं कि जरूरी ये है कि हम क्या करें, कि सिर्फ मतलब हम देखते हैं कि कोई डिसीज नहीं है, इट डजंट मीन कि आप हेल्दी हैं। ठीक है, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, ठीक है, आप, हम कहेंगे कि अस्वस्थ है, ठीक है, तो भी आप
मतलब सोशल नहीं है तो भी आप हेल्दी नहीं माने जाओगे, ठीक है? तो भी आप हेल्दी नहीं माने जाओगे, ठीक है? मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्या देखने को मिलेगा हमें? मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सही होने की संतुलित स्थिति का नाम ही स्वास्थ्य है, ठीक है? मतलब सिर्फ डिसीज़ ना होना ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप हेल्दी है करके। हम देखते हैं स्वस्थ क्या कहा है? शरीर समधातु, समदोषः, समाग्निश्च, समधातु, मलक्रियः, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो स्वस्थ के ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। स्वस्थ के ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि जो डिफाइन करते हैं कि सिर्फ दोष समस्थिति में होना, धातु समस्थिति में होना, मल समस्थिति में होना, ये हेल्दी पर्सन के लक्षण नहीं है। ठीक है? सो हम देखते हैं इंद्रिय, मन, आत्मा ये सब भी प्रसन्न होने चाहिए। ठीक है? हम देखते हैं फिजिकली, मेंटली जो भी स्पिरिचुअल लेवल पे इन सारे दृष्टि से सोशल भी होना चाहिए। ठीक है? तो तब जाके उसे हम क्या कहेंगे? हेल्दी पर्सन कहेंगे। ठीक है? तब जाके हम क्या कहेंगे उसे? हेल्दी पर्सन कहेंगे। ठीक है? नेक्स्ट देखो आयुर्वेद के अंगों के बारे में यहाँ पे बताया है। तो आयुर्वेदज्ञों ने आयुर्वेद के 8 अंग स्वीकार किए हैं। चरक सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में हम देखते हैं आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन किया है। अभी चरक संहिता है तो काय चिकित्सा को पहला प्राधान्य दिया है। काय चिकित्सा, शालाक्य, शल्य शास्त्र, अगत तंत्र, भूत विद्या, कौमार वृत्त, रसायन और वाजीकरण। ठीक है? तो ये 8 अंग बताए हैं आयुर्वेद के। तो अभी इसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं।